हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है किंग चर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे करें और इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। किंग चर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU BSc नर्सिंग 2020 एग्ज़ाम की सिलेबस बताएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको फंसेंगे, जहाँ से आपको अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको हम बताएंगे KGMU यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं BSc नर्सिंग की, और कैटेगरी वाइज कैटेगरी बताएंगे, और उसमें प्राइवेट भी कॉलेज हैं। तो सब कॉलेज के बारे में आज हम आपको बताएंगे। प्लस और हम आपको इसमें बताएंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। तो पूरा प्रोसेस वीडियो लास्ट तक देखते रहें। माय नेम इज किशन कुमार, आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को अगर आप नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम आपको बताएंगे KGMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस 2020 के बारे में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि BSc नर्सिंग KGMU जो कि एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में करवाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम होता है। तो चलते मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि टॉपिक की तरफ चलिए वीडियो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें फिजिक्स आप लोगों को ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं किया है तो कापी पेन उठा के रिटर्न कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी। तो हम आपको फर्स्ट इसका जो है जो टॉपिक है इसका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक है। आपको कम से कम इसमें 5 क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे इसके थ्रू, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के हिसाब से। ये इस टॉपिक से आपको करीब 5 क्वेश्चन रखे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। प्लस और आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको, जैसे आप BHU में भी फॉर्म अप्लाई किए हो तो आप BHU से भी, इसी BHU में भी आपको करीब 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से फंसते हैं। कम से कम आपको 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, प्लस 5 आपको नॉर्मली होंगे फिजिकली, जो कि साधारण होगी, सवाल सूत्र पूछेंगे ये वो वगैरह, वो आपको हम बता देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आप लोग देख रहे हैं थर्ड है, तो आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इससे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी से आपको करीब इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है, तो आपको कम से कम इससे 10 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं इन दोनों टॉपिक से। ये दोनों टॉपिक सेम है पर इनका काम सेम नहीं है, वो कि वर्क अलग अलग होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मीटर, जो कि डुअल नेचर ऑफ मीटर। तो इसमें मीटर के बारे में आपको इन्फॉर्म होगा अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स 12 में पढ़ा है, और इसमें आपको NCERT बेस से ही पढ़ना है, क्योंकि NCERT बेस अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं जो कि फेक हैं, जिस पे लिखा होता है साफ साफ BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। वो बकवास करती हैं बस, क्योंकि उनसे सिलेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए अच्छी होती हैं बुक्स। अगर आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो आपको NCERT बुक ही खरीदनी पड़ेंगी, वो भी नेशनल लेवल में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोगों को, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी आता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र, जो कि हीट अलग, मतलब ट्रांसफ़र की जाती है, हीट पैदा की जाती है, इसे ट्रांसफ़र बोलते हैं, अलग की जाती है ट्रांसफ़र। और एटम से भी आपको करीब एटम से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। एनाटॉमी एटम्स आपने पढ़े होंगे 12th में, बहुत सारे पढ़े होंगे एटम, तो इससे भी आपको एटम में भी आपको 2 या फिर 5 क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है एटम से भी रखे जाते हैं।
तो आपको नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मतलब न्यूज़लाइज एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। न्यूज़लाइज एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस, याद रखिए, न्यूज़लाइज एंड इलेक्ट्रिकल वो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस, या फिर सेम आप ये कह लीजिए आप लोग, तो टॉपिक वही है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड जो कि इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है, इससे आपको 2 क्वेश्चन मल्टीप्लेक्स चॉइस मिलेंगे क्वेश्चन, इसमें आपको मल्टीप्लेक्स चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम चलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ऑप्शंस में आपको मिलेंगे करीब 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में भी मिलेंगे, प्लस ऑप्शंस देख लिया। अब देखें मैकेनिज्म से आपको 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड होंगे। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से, और प्लस आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, एटम और न्यूक्लियस पढ़ना है, और कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम एंड वाइब्रेशन एंड वेव्स, इनसे भी आपको ये आपको टॉपिक आपको नोट्स कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं किया है तो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप या फिर गूगल पे सर्च करके वहाँ से आप लोग इन टॉपिक को लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से वीडियो से नहीं लिख पा रहे हो तो। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एल्कोहल्स, और सेकंड है फेनलस एंड अदर ईथर, फेनल एंड ईथर, और जो कि यहाँ पर, और आप वही क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री से बहुत पूछा जाए, केमिस्ट्री में बहुत आता है। इसमें से आपको करीब 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स से और केमिस्ट्री रिएक्शन एंड बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये ऐसा आपने देखा ही होगा। और इसमें टॉपिक ये भी है स्टेटस ऑफ मैटर, जो स्टेटस ऑफ मैटर में भी आपको 2 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आपको अल्कोहल से भी आपको इम्पोर्टेंट है अल्कोहल बॉन्डिंग और केमिकल रीजन्स, और गैसेस से आपको मिलेंगे करीब 2 क्वेश्चन गैसेस से मिलेंगे, जो कि आपको बहुत यूज़फुल होंगे एग्ज़ाम में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड। आपको कोऑर्डिनेशन और कंपाउंड से भी मिलेंगे आपको कुछ क्वेश्चन, जो कि तीन क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिससे ये देखो एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिलेंगे आपको इम्पोर्टेंट, और सरफेस केमिस्ट्री एंड आपको जनरल केमिस्ट्री भी मिलेगी। जनरल केमिस्ट्री उसमें भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस आपको कुछ जो कि आपको सूत्र मिलेंगे, जो कि आप हिंदी भाषा में सूत्र बोलते हैं, सूत्र मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, मतलब जैसे मतलब फटकरी का क्या, ऐसे ही क्वेश्चन आते, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट कंसिस्ट ऑफ इन मतलब केमिस्ट्री, कंसिस्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मिक्सचर सॉल्यूशन में है, और सॉल्यूबिलिटी में भी आपको क्वेश्चन आएंगे, और प्लस एलिमेंट्स और कंपाउंड में भी आपको क्वेश्चन फंसेंगे। आपको 2-3 क्वेश्चन आपको इनसे आप लोगों के पक्के हैं, क्योंकि इसमें आपको टोटल 25 ही क्वेश्चन बनेंगे। आपको ज़्यादा फालतू का पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। अभी फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, फिर आपको कहाँ टाइम मिलेगा, बस आपको रिवीजिंग पढ़ना है अभी, फिर उसके बाद रिवाइव करना है वही। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अभी क्वेश्चन फंसते हैं, और प्लस केमिकल कैनाइटिस से भी फंसते हैं, और प्लस पॉलीमर से भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करीब 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे NP, वही पॉलीमर होते हैं जो लास्ट में होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, इससे भी फंसते हैं। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे आपको 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने हैं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, बॉटनी एंड बायोलॉजी एंड जूलॉजी से फंसते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है सेल थ्योरी और रिप्रोडक्शन इन प्लांट ऑफ एनिमल्स एंड
सेल थ्योरी पढ़ना है, प्लस मेडल मॉडल लॉ एंड एनहाइलेंस पढ़ना है, प्लस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है, प्लस ह्यूमन डिसऑर्डर्स पढ़ना है, ह्यूमन डिसऑर्डर्स, प्लस लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लांट्स। 5 क्वेश्चन आप इससे आएंगे, नॉन लिविंग और प्लस प्लांट किंगडम से, और प्लस सेल थ्योरी से, और प्लस ये और जो रिप्रोडक्शन है, जो सेल थ्योरी है, इससे क्वेश्चन आपको फंसते हैं। और ह्यूमन प्लस ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लस आपको नेक्स्ट है इशियोसाइटम इकोसिस्टम से आपको फंसेंगे, प्लस फिजियोलॉजिकल से पढ़ेंगे, एवं 5 किंगडम है ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे आपको 10 क्वेश्चन आपके पक्के मान लीजिए, मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन आपको इन तीनों टॉपिक, ये तीनों सेम है, बल्कि सेम नहीं कह सकते, पर इनसे फंसेंगे आपको क्वेश्चन। चलते हैं एनिमल फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, सॉरी एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी से भी फंसेंगे, प्लस ओरिजिन एंड ओव्यूलेशन ऑफ लाइफ से भी आपको क्वेश्चन फंसेंगे। और इसमें फंसेंगे आपको ओरिजिन एंड ओव्यूलेशन ऑफ लाइफ, प्लस लास्ट है इकोलॉजी से आप 5 क्वेश्चन फंसेंगे। तो ये कंप्लीट मैंने करवा दिया आपके सिलेबस, तो आपको आई होप अच्छे ही लगे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब इसमें हम बात करते हैं कि KGMU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में टोटल सीटें कितनी हैं, क्योंकि कोर्स हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल सीट कितनी है। तो टोटल यहाँ पर सीट आप लोग देख रहे हैं 380 सीटें हैं, मतलब 316 मतलब 80 सीटें हैं टोटल। और इसकी लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। फ्रिक्वेंसी एंड एग्ज़ाम 1 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर का है एग्ज़ाम है, जो कि BSc नर्सिंग 4th ईयर कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। 2020 आप लोग देख लीजिए। अब चलिए कैटेगरी, तो कैटेगरी वाइज कैटेगरी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको टोटल KGMU में आपको सीटें मिली, अगर आप मतलब इसकी एक वेबसाइट होती है KGMU। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप लोग ध्यान से सुनिए। KGMU यहाँ से फॉर्म अप्लाई होते हैं, इसमें आपको प्राइवेट भी कॉलेज मिलते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत नंबर जैसे कम आ गए, या फिर रैंक आपकी कम गई या फिर हाई गई, तो आपके जैसे कम आएगी तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। जैसे हाई गई आपकी रैंक तो आपको एडमिशन नहीं मिला तो आपको प्राइवेट इन कॉलेजों में मिलेगा। तो हम बता दें ये भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं। किंग चर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको जनरल के लिए टोटल 50 सीटें हैं, प्लस OBC के लिए 27 सीटें हैं, और SC के लिए 21 सीटें, प्लस ST के लिए 2 सीटें, टोटल 100 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करते हैं विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग। विवेकानंद आपने सुना होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि डायरेक्ट एडमिशन होता है, वो डायरेक्ट नहीं, इसके थ्रू होता है। प्राइवेट कॉलेज है पर इसके थ्रू एडमिशन होता है। तो विवेकानंद में टोटल 50 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटें जनरल की हैं, प्लस 14 सीटें OBC की हैं, प्लस 10 सीटें SC की हैं, और 1 सीट है जो बची हुई है, तो 1 सीट है ST की। और आपको इसमें आरक्षण भी मिलता है, पर आप लोग परेशान मत होइए, आरक्षण भी मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको आरक्षण मिलेगा। अब चलते हैं सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी प्राइवेट है टॉप। तो इसमें भी टोटल 60 सीटें हैं, तो इसमें टोटल 20 सीटें जनरल की हैं, प्लस 11 सीटें OBC की, प्लस 8 सीटें SC की, प्लस 1 सीट है ST की। टोटल 60 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है। चलते हैं फोर्थ है समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। तो समर्पण की बात करते हैं तो समर्पण में टोटल, इसमें भी सीटें टोटल 60 हैं, जिसमें 20 सीटें जनरल की हैं, 11 सीटें OBC की, 8 सीटें SC की, प्लस 1 सीट है जाके ST की। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब चलते हैं 5वें नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ, डॉक्टर आंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट BNG लखनऊ। आपने सुना भी होगा, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो इसमें टोटल 30 सीटें हैं, मतलब 30 सीटें हैं, जिसमें आपको 15 सीटें जनरल की हैं, प्लस 8 सीटें OBC की, प्लस 6 सीटें SC की, और 1 सीट बचती है, वो है टोटल
ST के लिए। अब चलते हैं लास्ट, MS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ। तो इसमें भी टोटल 40 सीटें हैं। इसमें 20 सीटें हैं जनरल की, प्लस 11 सीटें OBC की, और 8 सीटें SC की, प्लस 1 सीट है ST की। अगर इन कॉलेजों में आपका एडमिशन होता है तो भी आपके लिए बेस्ट है, तो आप इनमें प्लीज़ करवा लीजिए एडमिशन। अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाए, मैं दुआ करता हूँ कि आपका एडमिशन KGMU में आपका अच्छी रैंक आए, जिससे आपका सुनहरा भविष्य अच्छा बन जाए, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है कि आपका सिलेक्शन करवाना तो आपका मनपसंद कॉलेजेस में। तो इसमें एक और जो है नया ऐड हुआ है, जो कि नया कॉलेज है, जो है BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैराबाद सीतापुर, सर्टिफिकेट इशू ऑफ नेशनल बाय कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग एडिक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जिसमें टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें अब 20 सीटें रिलीज हो गई हैं। ये भी प्राइवेट नर्सिंग मॉनिटरिंग नर्सिंग कॉलेज है। तो वीडियो लगाना इंटरेस्टिंग यूजफुल हुआ आपके लिए। अगर थोड़ा भी यूजफुल होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करें, अच्छा सा कमेंट करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है तो चैनल को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई प्लस सॉरी हम आपको बताएं कि इसकी वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है। हाँ, तो वेबसाइट हम आपको बताते हैं कि अब चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो आखिर क्यों नहीं खुल रही है, क्योंकि आपके पास भी यही ऑप्शन आता होगा जैसा कि मेरे पास आता है। हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ से टच करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप टच करते हैं यहाँ पर, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। नेट हमारा स्लो चल रहा है। हाँ, कुछ इस प्रकार खुल के आ जाता है जब आपका मतलब अप्लाई करने के लिए जाते हैं। तो फिर आपको नीचे आते हैं, तो इसमें आप BSc नर्सिंग की यहाँ पर PDF डाउनलोड हो है, जो कि आपने के पास पहले से ही अपडेटेड है। तो इसमें आप लोगों को हम बता दें, जब आप BSc नर्सिंग यहाँ पर टच करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है BSc नर्सिंग 9 नंबर पर BSc नर्सिंग। तो यहाँ से ऑनलाइन होगी फॉर्म, यही एक वेबसाइट है। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग पहुँच जाइए। अगर आप नए हो स्टूडेंट, तो हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हो तो यहाँ पर आप टच करते हैं, तो ये पोजीशन आती है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ये पोजीशन आती है कि सॉरी दिस पेज डोंट द एग्जिट, प्लीज़ चेक द URL और गो बैक ए पेज। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो वेबसाइट है, आप लोग बार बार के बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप वो एग्ज़ाम तो नहीं करवा सकते एकदम, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गया तो फिर केस बढ़ जाएगा। इसलिए तो सरकार की पूरी अनुमति के हिसाब से तब आपको इसकी वेबसाइट खुलेगी और आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिशन होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेल भी किया था, पर मेल का भी रिप्लाई नहीं आया है, कॉलेज वालों के किया था। तो जैसे ही मुझे खबर लगती है या फिर कुछ नोटिफिकेशन आता है, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट हेल्प है ग्रुप मेरा, तो ऑनलाइन स्टूडेंट हेल्प ग्रुप है, तो उसमें हम आपको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, हम आपको टाइम से पहले ही बता देंगे, 2-4 दिन पहले, जिससे कि आप लोग अपने फॉर्म, तो अभी तक आप लोग, अगर आप अभी तक लर्निंग आप पढ़ाई कर रहे हो, प्लस आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, जैसे फ़ोटो हुआ और कुछ आप, क्योंकि आपको इसी महीने का फ़ोटो आपको लगेगा, क्योंकि आप एकदम मतलब एक दिन में थोड़ी नहीं खिंचा लोगे। इसलिए लॉकडाउन की वजह से आपको अगर कोई शॉप मिलती है तो आप तुरंत अपनी फ़ोटो पासपोर्ट साइज प्लस वाइट बैकग्राउंड में फुल नेम प्लस डेट ऑफ फ़ोटो, जिस दिन डेट की डेट दी हो उस दिन की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अच्छे से खिंचवा के रेडी रखनी है। सब कुछ ऑलरेडी, उसके बाद फॉर्म निकलेंगे, आप लोग अप्लाई कर देना है। तो आज मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले आप लोग परेशान मत होइए इस चैनल पर कितना पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिन्हें भी नहीं पता है तो उन्हें भी पता लग जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब। थैंक यू। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर यूज़ करें नंबर, व्हाट्सएप पर मैं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा व्हाट्सएप पर।